नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में हमने बताया था कि साधारण ब्याज के बारे में। जब हमने ये बताया कि मूलधन, मिश्र धन या दर या ब्याज हमें किस तरह से ज्ञात करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पार्ट 2 के अकॉर्डिंग कि जब ब्याज का n गुणा होने पर दर या समय ज्ञात करें तो फिर किस हिसाब से ज्ञात की जाती है। क्योंकि जैसे कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम चल रहे हैं फिलहाल में, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, राजस्थान पुलिस है, या एमपी पुलिस का भी होकर गया है, या सीटेट आ जाए, या फिर आगे चल के फिर रीट का भी एग्जाम आएगा चुनाव के बाद में। तो इत्यादि वगैरह काफ़ी सारे एग्जाम्स आपके लिए तैयारी के लिए आने वाले हैं। तो उससे पहले ये तो है नहीं है कि मतलब आप एक साथ ही कोई भी तैयारी कर लें। तो उससे पहले हमने ये मैथ के कुछ टॉपिक डाले हैं जिन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं, और उनसे रिलेटिव सवाल कुछ इस टाइप से पूछे जाते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर दर्शाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्याज का n गुणा होने पर दर या समय किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो ये दर का फॉर्मूला दे रखा है, और दर बराबर फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई 100 अपॉन समय। ऐसी समय ज्ञात करें तब n मल्टीप्लाई 100 अपॉन दर। और यदि कुछ इस टाइप के सवाल पूछे कि वहाँ पर दर का संख्यात्मक मान का किसके बराबर हो, समय के बराबर, तो फिर वो दर के बारे में या समय के बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो हम उस हिसाब से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, दर बराबर रूट n मल्टीप्लाई 100 या समय बराबर रूट n मल्टीप्लाई 100। मैं हूं पिंटू सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो और शेयर माय वीडियो। देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि किस दर से, दर के बारे में जिक्र कर रहा है, दर से 8 वर्ष में किसी धन का ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाएगा। यहाँ पर जो गुने में मान दिया है वो हमेशा n की वैल्यू होती है। किसका मान होता है? n का मान। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी? 1.5। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1.5 यानी 1.5। कितने वर्ष में? 8। तो समय हो गया, समय इज इक्वल टू 8 वर्ष। और हमसे क्वेश्चन क्या किया है? किस दर से, यानी दर r की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दर बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 100 अपॉन समय। यहाँ पर मान रख देंगे, n की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन समय। समय दिया है 8 वर्ष। यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें प्राप्त होगा 150 अपॉन में 8 से इसे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद में हमें प्राप्त होगा चलो डिवाइड कर लेते हैं। 8 एकम 8, 7 0, 8 अट्ठे 64, 6 0, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 18.75%। तो दर कितनी आ गई? 18.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में, यहाँ पर समय के बारे में पूछा है, कितने समय में 16% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का 3 गुना हो जाएगा। यानी जो ब्याज है वो धन का कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो यहाँ पर उसने जिक्र किया है कि कितने समय में, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर, प्यारे विद्यार्थी, मैंने फॉर्मूला लिखाया है n मल्टीप्लाई 100 अपॉन दर। तो n की वैल्यू कितनी है? कितना गुना हो जाएगा? देखो 3 गुना। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। n इज इक्वल टू 3। ठीक है। अच्छा, 100, दर कितनी है? 16%, r बराबर 16%। ज्ञात क्या करना है हमें? समय, यानी t बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो t बराबर फॉर्मूला आपके सामने n मल्टीप्लाई 100। n की वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, यानी दर कितनी दर रखी है? 16। यहाँ पर इसे काट लेंगे। देखो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25, और 16 को डिवाइड करेंगे तो 4। 25 गुणा 3 करेंगे तो 25 या 75 बटे 4, और 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 18 सही 3 बटे 4 वर्ष। 18 से ही 3 बटे
4 वर्ष। डिवाइड तो कर सकते हैं आप आराम से, 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 3, 5 4 अट्ठे 32, फिर बचा 3, जो रेस्ट बचता है लास्ट में उसे ऊपर लिख लेते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसे अपॉन में, इस हिसाब से मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाती है। तो 18 सही 3/4 वर्ष, यहाँ पर समय ज्ञात हो गया। मैं समझता हूँ शायद यहाँ तक आपका सभी का क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो, यानी दर का मान किसके बराबर हो, समय के बराबर, तो किस दर से, यानी यहाँ पर किसका क्वेश्चन किया है, दर का, हमें क्या ज्ञात करनी है, दर, किस दर से किसी धन का ब्याज 1.44 गुना हो जाएगा, यानी हमें दर ज्ञात करनी है। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.44, तो n इज इक्वल टू 1.44 और हमें दर ज्ञात करनी, तो दर का फॉर्मूला अपने सामने, यहाँ पर दर ज्ञात करते हैं, r इज इक्वल टू रूट n की जगह पे 1.44 मल्टीप्लाई 10, 1.44 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.44 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10, और 1.2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 12, तब कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर दर कितनी आ गई, 12% आ गई, कितनी आ गई, 12%। इस हिसाब से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम अभी इसी वीडियो के अंतर्गत आगे चल के बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो शर्तें दी गई हैं क्वेश्चनों में। साधारण ब्याज की दर पर 2000 रुपये की राशि 10 वर्ष में 3600 रुपये हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 5% की बढ़ोतरी हो जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो इसमें ना दो शर्त दे रखी हैं। पहली शर्त पे अगर हम गौर करें तो साधारण ब्याज की दर पर 2000 रुपये की राशि 10 वर्ष में 3600 रुपये हो जाती है, यानी मूलधन कितना हो गया 2000, चलो ठीक है। समय कितना हो गया 10 वर्ष, और मिश्र धन कितना हो गया 3600। लेकिन ब्याज की मालूम है, ब्याज कितनी आई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मालूम तो निकाल लेंगे। देखो समय t बराबर 10 वर्ष, ठीक है, t हो गया। मूलधन p बराबर 2000, चलो ये भी हो गया। मिश्र धन यानी a बराबर 3600, ये भी कंप्लीट है। चलो पहले ब्याज निकाल लेते हैं, और ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू, यानी चलो यहीं पे निकाल लेते हैं, जगह कम है, एस आई बराबर 3600 माइनस 2000, और 3600 में तो 2000 माइनस करेंगे तब बचेगा 1600 रुपये, ये ब्याज हो गया। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है कि साधारण ब्याज की दर पर, यानी दर मालूम नहीं है, और दर मालूम नहीं है तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, दर, क्योंकि जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में उसने बोला है कि दर में 5% की बढ़ोतरी हो जाए। दर में कितनी बढ़ोतरी हो जाए 5%। लेकिन हमें पुरानी दर की नहीं मालूम है कि पुरानी दर कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग जो 2000 रुपये की राशि वो 3600 रुपये हुई है, तो वो दर के बारे में पहले मालूम करेंगे। यानी पहले यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, दर, और दर बराबर फॉर्मूला होता है एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी, यानी मूलधन इंटू समय। एस आई कितना दिया हुआ है 1600 रुपये इंटू 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 2000 इंटू टी, यानी 10, 0 थे 0 कट गया, 1 2 3 1 2 3 3 0 कट गए, 2 का भाग 16 में देंगे 8%, यानी जो पुरानी दर थी वो कितनी थी 8%, यानी 2000 रुपये की जो राशि 10 वर्ष में 3600 रुपये हुई थी वो कितनी दर से हुई थी 8% की दर से। लेकिन उसने आगे क्या क्वेश्चन किया है कि अगर ब्याज की दर में 5% की बढ़ोतरी करते हैं। अच्छा पुरानी वाली दर कितनी है 8, उसमें कितनी बढ़ोतरी कर रहा है 5% की, तो नई दर कितनी हो जाएगी, नई दर निकालेंगे यहाँ पर, और नई दर निकालेंगे तो पुरानी दर में जो पुरानी दर 8% है उसमें 5% ऐड कर देंगे, क्योंकि बढ़ोतरी कह रहा है, बढ़ोतरी में वृद्धि होती है और कमी में घटा देते हैं, यानी बढ़ोतरी में प्लस करेंगे और कमी में माइनस करेंगे। तो 8% प्लस 5%, तब ये हुआ 13%। तो दर आ गई अपनी 13% हो जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, यानी हमें कुल राशि के बारे में जिक्र कर रहा है, तो मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो नए सिरे से इस दर के अनुसार पहले हम एसआई निकाल लेते हैं, और एसआई के बाद में मिश्र धन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मूलधन कितना दिया हुआ है 2000। तो एसआई इज इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100,
PTR अपॉन 100। तो P की वैल्यू 2000 इंटू T की वैल्यू 10 इंटू R की वैल्यू अब 13% बटे 100, 2 जीरो थे, 2 जीरो कटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 दूनी 26, 260 इंटू 10 यानी 2600 रुपये। ये ब्याज आ गया। लेकिन हमसे पूछा है कि राशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन के बारे में। तो कुल राशि, और कुल राशि यानी मिश्रधन इज इक्वल टू होता है P प्लस SI, यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 2000 प्लस ब्याज कितना है 2600, जोड़कर कितना हुआ 4600 रुपये। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंटों ये क्वेश्चन आपका शायद क्लियर होगा। यदि ये क्लियर हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस लैम्पर को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो स्टूडेंटों कि 5000 रुपये पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद, यानी 5000 रुपये की राशि है तो मूलधन कितना हो गया 5000 रुपये। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद रुपये 1500 बतौर ब्याज के प्राप्त होते हैं। 1500 रुपया ब्याज, यानी ब्याज कितना हो गया 1500 रुपये प्राप्त होते हैं एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से। लेकिन दर की मालूम नहीं है, दर कितना दिया हुआ है, यानी पहली शर्त में हमें दर की कैलकुलेशन करनी है। किसकी कैलकुलेशन करनी है, दर की। चलो ठीक है, मूलधन कितना हो गया 5000, P इज इक्वल टू 5000, जो दिया है उससे पहले नोट कर लो। समय कितना है 5 वर्ष, T इज इक्वल टू 5 वर्ष। उसके बाद में 1500 रुपये ब्याज के प्राप्त होते हैं, यानी SI इज इक्वल टू 1500 रुपये। ये SI हो गया, प्राप्त होते हैं। तो पहले दर यानी रेट ज्ञात करते हैं, और रेट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T, जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था। और SI 1500 इंटू 100 अपॉन P 5000 इंटू T 5, 1 2 3, 1 2 3, बाद बाकी यहाँ पर बचा 150 ऊपर 55 25, 25 छिक्का 150, यानी दर निकल आई 6%। बेटे कितनी परसेंट निकली 6, यानी दर निकल आई 6%। अब आगे उसने क्या कहा है कि 6000 रुपये का उसी दर से, यानी दर इतनी रहनी है, दर कितनी रहनी है 6%। लेकिन अब के में दूसरी शर्त में उसने क्या बोला है 6000 रुपये का, यानी जो नए सिरे से मूलधन है वो कितना हो गया 6000, यानी नया मूलधन। नया मूलधन, हाँ दोस्तों यहाँ पर भूलना नहीं, ये नया मूलधन दिया है और नया मूलधन कितना है 6000 रुपये। कितना है 6000 रुपये, उसी दर से, यानी दर कितनी हो गई 6%। चलो यहाँ तक क्लियर। कितने वर्ष में हमें ज्ञात क्या करना है, समय, यानी T की वैल्यू 2100 ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की वैल्यू दे रखी है 2100 रुपये, और हमें ज्ञात क्या करना है T। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिखाया था, T इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई R। SI कितना है 2100 मल्टीप्लाई 100, चलो ये लिख दिया, अपॉन P 6000, नए सिरे से नया मूलधन 6000 रुपये है, और दर 6%। चलो 1 2 3, 1 2 3। अब बाद बाकी संख्या में से देखो हमें काटना है, तो 3 से ये कट गया, 3 सत्ते 21 0, और 3 दूनी 6। चलो ठीक है, यानी हम 6 से भी इसे काट सकते हैं। चलो एक बार में काट लें। 6 का भाग जब 210 में देंगे तो 35, यानी 35, 35 बटे 6, 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, बचा 5 बटे 6 वर्ष। तो समय कितना निकल गया दोस्तों 5 सही 5 बटे 6 वर्ष। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के क्लियर होंगे, और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चनों के साथ इसी वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रूल दिया है, और इसमें दिया है कि एक निश्चित समय में, यानी समय कैसा है फिक्स है, निश्चित है,
निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से धन n1 गुणा हो जाए, यानी धन में कोई कुछ गुना वृद्धि हो जाए, और उसी समय में n2 गुणा वृद्धि, यानी उसी समय में उतनी वृद्धि फिर हो जाए, तब हमें दर ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 मल्टीप्लाई दर। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक निश्चित समय में 21% साधारण ब्याज की दर धन 1/2 गुणा हो जाता है। 21% साधारण ब्याज की दर से जो धन है वो कितना हो जाता है, 1/2 गुणा हो जाता है। चलो ठीक है, उतने ही समय में, यानी समय में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया, समय उतना ही है, यानी उतने ही समय में धन 2 गुणा हो जाता है। देखो जो पहली जो वृद्धि है वो तो n1 की वैल्यू होती है, यानी n1 का मान कितना हो गया, 1/2, या हम इसे लिख सकते हैं 1.5 यानी 1.5, और उतने ही समय में धन 2 गुना, यानी दूसरी वृद्धि 2 गुना हो रही है, तो ये n2 की वैल्यू होगी 2, और दर 21%, तो दर हो गया 21%। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि जब 2 गुना वृद्धि हो रही है तब दर क्या होगी, यानी इसे बोल सकते हैं हम R1। क्या बोल सकते हैं हम इसे, R1। हमें क्या ज्ञात करना है, R2। यदि R2 दिया हुआ था तो R1 ज्ञात कर लेते, फॉर्मूला यहीं पर यही स्थिर रहता। और देखो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला है R2, चलो R2 बोल देते हैं इसे R2, और इसे R1 है, R1। तो R2 इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 मल्टीप्लाई R1। चलो वैल्यू रखते हैं, n2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 1 n1 की वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू R1 की वैल्यू 21%। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1.5 में से 1 घटाएं तो 1.5 मतलब हो गया 1.5, और 1.5 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा, और आधे को हम लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 21। चलो यहाँ पर पॉइंट लगाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट उठा के ऊपर 1 0 बढ़ा दें, क्योंकि 1 अंक बाद पॉइंट लगाए, जितने अंक बाद पॉइंट होता है, हम जैसे हर में 1 अंक बाद 2 अंक बाद, यानी जितने अंक बाद पॉइंट होगा तो अंश में उतनी 0 की वृद्धि करेंगे, या अंश में जितने अंक बाद पॉइंट होगा तो हर में उतनी ही 0 की वृद्धि कर देते हैं। इस हिसाब से हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, और वो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो जैसे 1 अंक बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से पॉइंट उठा के ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे, तब ये हो जाएगा ऊपर 10 अपॉन में 5 इंटू 21, 5 दूनी 10, 21 इंटू 2 करेंगे, 21 दूनी 42%। तो दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 42% हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों ये शायद आपको क्लियर होगा कि जो नया दर है वो कितना हो जाएगा, 42% हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यदि क्लियर है तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से दिया हो कि एक निश्चित समय में 18% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का 1.5 गुणा, 1/2 गुणा हो जाता है, तो उतनी समय में, यानी समय उतना ही है, ब्याज मूलधन का 2.5 गुना, यानी 2/1/2 गुना होने की दर क्या होगी, यानी पुरानी दर R1 की वैल्यू कितनी है, 18% है, n1 की वैल्यू कितनी है, 1/1/2 गुना, और n2 की वैल्यू कितनी है, 2/1/2 गुना। तो हमें नई दर यानी R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर इस स्थिति में कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है एग्जाम में, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें नई दर ज्ञात करनी है। तो नई दर यानी R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला होता है n2 अपॉन n1 मल्टीप्लाई R1, n2 अपॉन n1 मल्टीप्लाई R1। यानी अब n2 की वैल्यू क्या है, n2 ये देखो दूसरे नंबर पे जो गुना वृद्धि हुई है वो n2 की वैल्यू होती है, n2 इक्वल टू 2/1/2, और n1 की वैल्यू जो फर्स्ट वृद्धि हुई थी, प्रथम बार में वृद्धि हुई थी, 1/1/2, यानी n1 की वैल्यू 1/1/2, और हमें R1 की वैल्यू यानी जो पुरानी दर थी वो कितनी थी, साधारण ब्याज 18%, यानी R1 इक्वल टू 18%। R2 ज्ञात करना है तो R2 इक्वल टू n2 की वैल्यू 2/1/2 बटे n1 की वैल्यू 1/1/2,
मल्टीप्लाई R1 और R1 की वैल्यू दी गई है 18। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 से 1/2 यानी इसे लिख सकते हैं हम 2.5, इसे लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 18। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंश और हर दोनों में समान अंक बाद पॉइंट दिया है, एक अंक बाद ऊपर पॉइंट है और एक अंक बाद नीचे पॉइंट है। तो समान अंक बाद पॉइंट होने पर हम क्या करते हैं कि पॉइंट को उठा देते हैं और संख्या को सरल बना देते हैं, यानी 25/15 × 18। यहाँ पर इसे काट लेंगे, जैसे कि 3 का भाग 15 में, तो 3 का भाग 15 में 5 बार और 18 में 6 बार, और 5 पंजे 25, 5 × 6 करेंगे तो 5 6 30। तो जो नई दर है वो कितनी आ जाएगी, 30%। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको ये भी वीडियो हमारी शायद पसंद आई होगी, और हमने आज जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उन सभी क्वेश्चनों में आप सभी को मेरे हिसाब से शायद कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि कोई तकलीफ है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।